स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा अगर ये दो फंक्शन एक साथ हैं या तीनों फंक्शन एक साथ हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम अपने लेवल को थोड़ा और आसान करते हैं, ठीक है, ताकि हम अब समझ पाएँ जो हमने बेसिक चीज़ें सीखी हैं उनको यूज़ करके ये जो आसान क्वेश्चन है इनको और इजीली सॉल्व कर सकें। जैसे, ठीक है बच्चों, e की पावर sin x, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन log ex, ठीक है। थर्ड log sin x, ठीक है बच्चों, log sin x। अब ध्यान देना, इन सब का बेस e है, इन सब का बेस e है, मीन्स हम नेचुरल लॉग के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारे पास log sin x की जगह पे हम log tan x इंटू ex रखते हैं। अब इन चार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, यहां पे हम यूज करेंगे चेन रूल। देखो चेन रूल को कैसे, सबसे पहले हम हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e sin x, e की पावर sin x। हम sin x को लेट कर लेते हैं t। क्या लेट करेंगे? t। अब देखो, y इज इक्वल टू e की पावर t। अब हम इस पूरे के पूरे हमें निकालना क्या है, ये ध्यान देना, dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx निकालना है, ठीक है। बट हमारे पास फंक्शन कैसा आ रहा है, t का। जब जब हम t की वैल्यू को चेंज करेंगे हमारी y की वैल्यू को चेंज होगी, इसलिए जब t के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमें डिफरेंशिएट भी t के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अब देखो, dy बाय dt इज इक्वल टू et अपॉन में dt, ठीक है। अब देखो dy बाई dt, अब ये क्या हो जाएगा हमारा d अपॉन में dt, ठीक है, इज इक्वल टू et, ठीक है। अब देखो dy बाई dt पर हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, dy बाई dx। तो हम क्या करेंगे, dy बाई dt इसको मल्टीप्लाई करेंगे dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, ताकि इस पूरे के पूरे फंक्शन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। अगर मान लो हमारे पास 3/4 है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/8। जब हम इसको फिर से काटेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। क्या इस पूरे के पूरे फंक्शन के ऊपर ये कोई चेंज डाल रहा है? अभी तो हमें नहीं दिख रहा कि कोई ये चेंज डाल रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको भी करेंगे, ठीक है। देखो इज इक्वल टू e की पावर t, बट हमारा काम हो गया। देखो कैसे, dy अपॉन में dx, इसको स्वैप कर दिया, इसको उधर लेके गए, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू et, ठीक है। अब देखो dy बाय dx इज इक्वल टू et इंटू dt बाय dx, dt बाय dx। अब देखो हमारे आगे वैल्यू dy अपॉन में dx, बट यहाँ पे अभी हमने सॉल्व नहीं किया है। अब यहाँ पे हमने e की पावर तो t है, t की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, t की वैल्यू क्या है sin x, बट हमें ये नहीं मालूम dt बाई dx क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए dt बाई dx। तो ये क्या हो जाएगा, d sin x अपॉन में dx इज इक्वल टू dt बाई dx, ठीक है। ये हो जाएगा cos x
डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी। ठीक है, टी क्या हमारे पास साइन एक्स, इनटू में डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, ये कितना था हमारा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, वो हमने डी एक्स बाई डी टी लिख दिया था, सॉरी बच्चों, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। जैसे डी टी बाई डी एक्स तो डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पे, तो ये क्या है कॉस एक्स। ये है डेरिवेटिव इस पूरे के पूरे फंक्शन का या इस फंक्शन का। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा। ठीक है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, और एक अच्छे लेवल पे जाएंगे ताकि जेई के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, हमारा मोटिव सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, आपको ये भी डेराइव करवा रहा हूँ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कैसे होता है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही कैसे होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x ही क्यों होता है। ये सारी चीज़ें इसीलिए मैं बेसिक से करवा रहा हूँ ताकि आपको जेई में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, ना कि एनसीईआरटी में। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, ये है, हम इसे रिलेट करते हैं लॉग ई की पावर एक्स। ठीक है, लॉग ई की पावर एक्स। अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, y इज इक्वल टू, ये वैल्यू प्रॉपर्टी है होती है लॉग की, तो लॉग ई और ई। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग, अगर लॉग है हमारे पास, मान लो लॉग ए यहाँ पे m की पावर b है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, b लॉग ए एम बेस। या अगर आपको बेस रिप्रेजेंट नहीं करना है तो आप सिंपल सा बेस को रिप्रेजेंट मत करो, ये वैल्यू आती है, ये बी कहाँ चला जाता है आगे, ये प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी हमें मालूम है, अगर लॉग का बेस ए है और नंबर भी ए, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि लॉग बेस ए है और यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो ये क्या होता है 0। बट अभी हम इसका कोई काम नहीं है, हमें तो काम इसका है कि बेस और नंबर दोनों सेम है, बेस और नंबर जब दोनों सेम है तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और ये हमें ये भी मालूम है कि ये लॉग क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है, ये हमें बेस रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें पावर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पावर। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नंबर। तो बेस ए, पावर कितनी है 1, और हमारे पास नंबर कितना है ए, नंबर कितना है हमारे पास ए। तो ये दोनों जब इक्वल हैं तो यहाँ पे अगर मान लो कोई हमारे पास x की वैल्यू आती है तो ये भी क्या होगी, x की वैल्यू 1 की इक्वल ही होगी। ठीक है, तो ए, तो इसीलिए ये a है तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा। ठीक है, ये हम लॉग के फंक्शंस में देख चुके हैं बच्चों। ठीक है, और जब हम लॉग के फंक्शन के बारे में बात करेंगे तब इसको और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बट अभी आपको इसको कोई करने की जरूरत नहीं है, आप बस सिंपल सा इतना याद रखो कि लॉग बेस ए है, नंबर ए है, तो ये वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगर मैंने आपको कंफ्यूज किया तो सॉरी, इस चीज़ को मत समझना, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। बस अब इतना याद रखना कि लॉग ए की, लॉग अगर बेस ए है और नंबर भी ए है तो ये 1 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर लॉग ई है और यहाँ पे ई नंबर है तो ये वैल्यू क्या होगी 1, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। तो y इज इक्वल टू एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी एक्स, ये हो जाएगा 1, यानी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये है इसका डेरिवेटिव। अब देखो, अगर कोई बच्चा इसको, यहाँ तक समझ में आ गया, अगर कोई बच्चा और दिमाग लगाना चाहे, इसमें चेन रूल अप्लाई करना चाहे, तो देखो कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को, और आंसर देखना, डी वाई बाई डी एक्स कितना है 1 आया ना, देखना आंसर कितना आता है चेन रूल से। ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू लॉग ई की पावर x। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे फंक्शन को ex को t लेट करेंगे। ठीक है, तो y
इज इक्वल टू लॉग ई का टी। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन क्या चाहिए ये भी ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। बट यहां पे फंक्शन क्या है, टी के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे टी की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे वाई की वैल्यू चेंज होगी, तो हमें टी के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफरेंशिएट करना होगा, डी वाई बाई डी टी। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी लॉग ई टी अपॉन में डी टी, ये हो जाएगा 1 अपॉन में टी। ठीक है, 1 अपॉन में टी। अब देखो हमारे पास डी वाई बाई डी टी कितना आया है, 1 बाई टी। बट हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा वही पुराना फॉर्मूला, डी वाई बाई डी टी है तो इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई टी। तो डी वाई बाई डी टी डी एक्स इज इक्वल इंटू अपॉन में डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ओ सॉरी हम क्या कर देंगे डी एक्स अपॉन में डी टी, ये हो जाएगा 1 बाई टी। हमने डी एक्स को इधर लेके आए और डी टी को इधर लेके चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 बाई टी इंटू डी टी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अब देखो 1 बाई टी एग्री करते हैं, इंटू में डी टी बाई डी एक्स। अब हमें मालूम है कि डी टी बाई डी एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी ई एक्स अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। वैल्यू आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, ई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टी की वैल्यू क्या थी, 1 बाई टी, टी की वैल्यू क्या है सबसे पहले ई एक्स, तो 1 बाई ई एक्स इंटू में डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी टी बाई डी एक्स ई एक्स कट जाएगा तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास 1, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अभी जो हमने पिछले मेथड से किया था, जो हमने डायरेक्ट किया था, उसमें भी डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। बट हमने यहाँ पे चेन रूल यूज किया, जब चेन रूल को यूज किया तब भी डिफरेंशिएशन सेम आ रहा है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, आप जिस तरीके से करना चाहो इस क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं अब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे हम धीरे। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लॉग बेस ई साइन एक्स। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो किस तरीके से करेंगे, सेम ये जैसे क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा, हल्का सा भी चेंज नहीं होगा। देखो कैसे, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, ठीक है, वरना मैं तो करा ही रहा हूं। देखो y इज इक्वल टू लॉग बेस ई साइन एक्स। ठीक है, सेम जैसा ये क्वेश्चन है वही क्वेश्चन ये है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, साइन एक्स को लेट करेंगे t। ठीक है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग बेस ई का t। हमें डिफरेंशिएशन चाहिए dy बाय dx। ठीक है, बट यहां पे फंक्शन t की रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, हम किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब ये हो जाएगा dy बाय dt इज इक्वल टू लॉग e। अगर कहीं पे बच्चों डिफरेंशिएट करते वक्त मैंने बोला होगा कि dy बाई dx और dt और लिख दिया होगा dx, तो आप उसको समझ जाना कि मैं dy बाई dt ही कह रहा हूं। ठीक है, log e t। अब देखो dt dt, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू 1 अपॉन में t। ठीक है, 1 अपॉन में t।
बट हमें डिफरेंशिएशन में चाहिए dy बाई डी एक्स, बट हमारे पास है क्या dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1/t। तो हम क्या करेंगे, इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू में dx अपॉन में dt इज इक्वल टू 1/t। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/t, या क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू dt, ये नीचे की तरफ इंटू dx। हमें वैल्यू चाहिए dt अपॉन में dx, और t की वैल्यू हमें पता है। t की वैल्यू कैसे पता है, साइन x, वो तो हमने ही लेट करी है, लेट तो हमने ही करी है भाई, साइन x इज इक्वल टू t। तो देखो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d साइन x अपॉन में dx इज इक्वल टू dt अपॉन में dx, तो ये हो जाएगा हमारा cos x इज इक्वल टू dt अपॉन में dx, ठीक है। dy बाई डी एक्स ये हमें फाइंड आउट करना था, वो हमने निकाल लिया। अब कुछ नहीं कर रहा, हमें वैल्यू पुट करनी है। 1/t की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन x। dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos x। देखो 1 अपॉन में साइन x dt बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन में साइन x, और आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको लिख सकते हो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cot x। cos x अपॉन में sin x क्या होता है, cot x। तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, cot x, ठीक है। अब देखो ये तो था पेपर में करने के लिए, बट आपको क्या करना है, अगर आपको एमसीक्यू में सॉल्व करने हैं इन क्वेश्चंस को, तो देखो कैसे करना था। देखो अगर log x हमारे पास फंक्शन होता है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे log को, ठीक है, log को डिफरेंशिएट करेंगे। देखो y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल में, dy अपॉन में dx log x, ये हो जाएगा 1/x। फिर अंदर की तरफ जाएंगे तो x मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन में dx। तो ये वैल्यू क्या आती है अपने पास 1 अपॉन में x। पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया log को, log की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में x। फिर उसके बाद हमने क्या डिफरेंशिएट किया, x को dx अपॉन में, तो 1/x। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है log sin x, किसमें log sin x, ठीक है, ये y बेसिक। तो हम क्या करेंगे dy अपॉन में dx, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा d log sin x। फिर इस अंदर वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे d sin x अपॉन में dx, ये क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव log e का, ये हो जाएगा 1 अपॉन में sin x इंटू में इसका डेरिवेटिव क्या होगा sin x का cos x, और ये वैल्यू क्या आ गई, ये भी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई cot x। cos x अपॉन में sin x क्या होता है cot x। आप चाहे इस तरीके से कर लो डायरेक्ट, चाहे वो प्रीवियस मेथड से करना चाहो उस तरीके से भी कर लो, ठीक है। जिस बच्चे को नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान देना होगा, सबसे बड़ी पहली बात, इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल। इसमें देखो बच्चों प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और चेन रूल भी लगेगा, दोनों ही रूल लगेंगे। देखो कैसे, अगर हम इस पूरे को एक आइडेंटिटी मानते हैं, एक फंक्शन मानते हैं, अगर log 10x को एक फंक्शन मानते हैं तो ex भी एक हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो एक फंक्शन जब दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एक फंक्शन जब दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब ध्यान देना log
10x। लॉग अपने आप में एक फंक्शन है, लॉग अपने आप में एक फंक्शन है कि मीन्स जैसे जैसे हम 10x की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे ये पूरा का पूरा लॉग चेंज होता रहेगा, ठीक है। और 10x तो अपने आप में एक फंक्शन है ही है, इसको तो हमें समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो चेन रूल में सबसे पहले इसको हम डेरिवेट करते हैं, फिर उसके बाद इसको डेरिवेट करते हैं, ठीक है। अगर log x स्क्वायर होता है हमारे पास तो सबसे पहले हम इसको डेरिवेट करते हैं, देन इस सेकंड फंक्शन को डेरिवेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रूल लग रहा है, इसमें चेन रूल लगेगा, ठीक है, चेन रूल। तो अब चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। देखो y इज इक्वल टू ई की पावर x, tan x नहीं जो log 10x। अब मैं यहाँ e नहीं लगा रहा हूँ, आप समझ जाना कि जब मैं e नहीं लगा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं नेचुरल लॉग के बारे में बात कर रहा हूँ और ये ऑलरेडी यहाँ पे e बेस है, ठीक है। अब देखो dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड सेम, तो d ex पुट में dx इंटू लॉग 10x प्लस इस सेकेंड का डेरिवेटिव d log 10x पुट में dx ex मल्टीप्लाई में, ठीक है बच्चों। अब देखो dy बाई dx इज इक्वल टू ex का डेरिवेटिव ex log 10x है सेम रख देंगे log 10x प्लस, अब देखो log 10x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, log 10x मीन्स फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 1 अपॉन में 10x, देन ये सेकंड का डेरिवेटिव, और सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास d 10x का डेरिवेटिव, इसको लिखेंगे 1 अपॉन में 10x इंटू में 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x अपॉन में 10x, ठीक है। देखो ये इसका डेरिवेटिव क्या है हमारे पास sec स्क्वायर x अपॉन में 10x। देखो बच्चों अगर जिस बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा तो एक बार में नहीं आएगा बच्चों समझ में, जब हम धीरे धीरे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लग जाएगा। तो इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे हुआ, बस आप देख लो कि इस तरीके से कुछ काम चल रहा है कि जब हम चेन रूल में वर्क कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन मिलता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, देन फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेम इसको डिफरेंशिएट किया है सिंपल, जैसे log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 अपॉन में x, तो इसको डिफरेंशिएट किया उसके लिए ये फंक्शन है तो हमारे पास ये वैल्यू आई, फिर इसके अंदर को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास sec स्क्वायर x, तो ठीक है। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x अपॉन में 10x इनटू में ex, ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, ठीक है बच्चों। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम और क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर, बट अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इनवर्स ट्रिगो के बारे में बात करेंगे या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, उनकी डिफरेंशिएशंस कैसे होती हैं, फिर हम इन चारों के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।